करते हैं। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में समझेंगे। सो नाउ एंजाइम्स को अगर हमें कुछ पॉइंट्स देने हो, अगर हमें उन्हें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में डिफाइन करना हो, सो दे आर द कैटलिस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इन अदर वर्ड्स, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको एकदम सिंपल तरीके से बोले, सो इट मींस एनी प्रोसेस। और एंजाइम को हम किसी प्रोसेस का मीडिएटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम जो प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग में आएगा, प्रोसेस को मीडिएट करेगा और चला जाएगा। उसका कोई रोल नहीं है पूरे प्रोसेस में। इट वोंट गेट कंप्लीटली बाउंडेड टुगेदर। ना वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में दिखेगा, ना वो एंड में दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएशन का काम करेगा। जैसे कि हमें अगर एक लेन से दूसरे लेन में जाना है, सो पुलिसमैन आएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा, हमें वहां से पिक करेगा और नेक्स्ट जगह पर छोड़ देगा। पुलिसमैन ना स्टार्टिंग में था ना एंड में था। इन द सेम मैनर एंजाइम ना रिएक्शन के स्टार्टिंग में था, दैट मींस ना वो सबस्ट्रेट्स में था और ना वो प्रोडक्ट्स में था, बट उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मीडिएटर का काम किया। Next, they are virtually responsible for the every reaction in cell. That means जो अभी ऊपर वाला पॉइंट था, सेम उसी का हमने उसको अलग तरीके से लिखा है। That means वो प्रेजेंट ना होते हुए भी प्रेजेंट होगा। हमें पता है कि हम पहले लेन से दूसरे लेन में जल्दी जा पाए बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द पुलिसमैन, लेकिन वो पर्सन रियलिटी में प्रेजेंट नहीं था। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। आजकल सबके फोन में गूगल मैप्स है। गूगल मैप हमारे पास ओरिजिनली नहीं प्रेजेंट कि कोई गूगल का पर्सन है, लेकिन वर्चुअली हमारे हर डेस्टिनेशन पे जो गूगल मैप है वो हमें हेल्प करता है। इन द सेम मैनर अगर सेल में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर एंजाइम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होगा। एंजाइम्स आर द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। एंजाइम के अंदर जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। दैट मींस अगर कोई एंजाइम है, उसका बेसिक नेचर है कि वो एक प्रोटीन है, लेकिन जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। रिमेंबर इट वेरी वेरी नाइसली। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आरएनए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोफैक्टर्स जो हमारे एंजाइम के स्ट्रक्चर में नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, इट कुड बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो वो एक मेटल हो सकता है, इट कुड बी एनी मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, इन मायोग्लोबिन iron order of the heme group is the site at which this point is not important, ये गलती से यहाँ ऐड हुआ है, just remove this particular point. So यहाँ तक के पॉइंट सबको क्लियर हुए everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so हम इसको इस वाले पर्टिकुलर स्लाइड से समझते हैं एंड देन हम इन पॉइंट्स को भी कंप्लीट आउट करेंगे। So just read each and every point and हमें एंजाइम का एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर। सो देखो, सबसे पहले लुक इनटू द सेंटर ऑफ द स्लाइड, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ये हमारा जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज ये हमारा एपोजाइम है, यहाँ पर हमारा कोफैक्टर है या कोएंजाइम है, विच मींस कोफैक्टर कुड बी, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, यू कैन सी, अगर
कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो उसको कोएंजाइम बोलेंगे, और अगर इनऑर्गेनिक है तो वो मेटल होगा। सो कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम, कोफैक्टर और कोएंजाइम। नेक्स्ट, अगर एपोजाइम और कोफैक्टर के साथ सबस्ट्रेट का बाउंडेशन हो रखा है, वो दोनों साथ में बाइंडेड टुगेदर हैं, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम बोलेंगे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अगर सबस्ट्रेट एडेड नहीं है तो हम उसको एपोजाइम बोलेंगे, जिसमें कोफैक्टर या कोएंजाइम इंक्लूडेड होगा, बट एपोजाइम प्लस कोफैक्टर प्लस सबस्ट्रेट वो सब मिला के हमारा एक होलोजाइम बनाएगा। रिमेंबर अबाउट दिस वेरी वेरी नाइसली।